आयत नंबर हमने पढ़नी है अब 62, ये भी हमने एक आयत पढ़ी है, सही है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनो, इन्नमा बेशक अल मोमिनूना मोमिन तो वो हैं, अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाते हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूल पर। एक तो शर्त ये लगा दी अल्लाह ने, ठीक है ना, हमने जगह जगह पढ़ा कि मोमिन कौन है, जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आते हैं। अच्छा, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाना क्या होता है? बातें मानना, जितना ये कुरान है ना उसको समझ के अमल करना, ये है ईमान लाना। ये नहीं कहना कि बस मैं अल्लाह पर ईमान लाई हो ना तो फिर अल्लाह की बातें मानो। बीवी के साथ देखें वो क्या होता है, इकरार करना होता है ना, मंजूर है, वो मंजूर जब कह दिया ना तो सारी ज़िंदगी एक दूसरे की बात माननी पड़ी। ऐसे एम ही नहीं मंजूर कहता बंदा, सोचे बंदा कि मैंने क्यों कहा है। भाई आज तुम कह रहे हो ना कि मंजूर है मुझे ये निकाह, तो सारी ज़िंदगी फिर ये बातें एक दूसरे को दोनों ने माननी है, उसने भी कहा उसने भी कहा, ठीक है ना, और एक दूसरे की छोड़नी भी है, फिर ही ज़िंदगी गुजरती है। अच्छा, अल्लाह ने कहा इन्नमल मोमिनूना, बेशक मोमिन वो हैं, अल्लाज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाते हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूल पर, व इज़ा कानू माअहू और जब वो होते हैं आपके साथ यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अमरिन जामिइन, कोई इज्तिमाई काम पर एक जगह जमा होते हैं, ठीक है, अला अमरिन ऊपर ऐसे काम पर, जामिइन जमा होते हैं, ठीक है, लम यज़हबू तो नहीं जाते, हत्ता यहाँ तक के यस्तअज़िनूहु, यहाँ तक कि वो नबी इजाज़त ना दे दे। देखें, अल्लाह ने कहा कि ईमान तो लाते हो ना, ठीक है, ईमान वो लाते हैं, ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, लेकिन फिर ज़िंदगी यूँ चलाते हैं। अल्लाह के नबी ने किसी मुकाम पर इकट्ठा किया, कोई ज़रूरी मीटिंग है, कोई काम है, तो अल्लाह ने तारीफ़ कर दी कि ए नबी, मोमिन वो हैं जो इस महफिल से उठ के तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा, काफिर क्या होते थे, वो चुप करके पीछे पीछे से खिसक जाते थे। आज भी कई लोग होते हैं कि जुमा पढ़ने जाओ ना, या तो वो आते ही लेट हैं, मर्द हजरात खास तौर पे, औरतों पे तो चलो फर्ज भी नहीं है, फिर भी मैं देखती होती हूँ सारी पहले ही बैठी हुई हैं, पूरा खुतबा सुनती हैं माशाल्लाह। तो जो मर्द में से कई लोग ऐसे होते हैं कि आखिर में नमाज खड़ी होनी है फटाफट चले जाते हैं, या फिर खुतबा इतना लंबा नहीं सुन सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जुमे के लोग जुमे के लिए भी आते थे ना, तो खिसक जाते थे लोग। अल्लाह ने कहा ईमान वाले वो हैं जो, ए नबी, आप जिस काम पे उन्हें जमा करेंगे ना तो आपकी इजाज़त लिए बगैर नहीं उठेंगे। यहाँ तक कि अगर किसी को उस महफिल में बैठे बैठे कोई वज़ू करना है या कोई किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है तो वो नबी को इशारा करता था, तो नबी कहते थे ठीक है, खुद नहीं उठते थे इस काम के लिए। यानी ये है ईमान। ईमान तो ये है कि अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाना। उसके बाद अल्लाह ने कहा तब तक नहीं ये जाते ईमान वाले जब तक यस्तअज़िनूहु, आप इजाज़त ना दें। फिर कहा इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका, फिर जब आप उनको इजाज़त दे देते हैं, उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, यही लोग हैं जो फिर अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। अब ईमान की डेफिनेशन पूरी हुई कि अमली तौर पे उन्होंने करके दिखाया कि वो नहीं जाते। नबी आप इजाज़त देते हैं तो वो महफिल से जाते हैं, वरना नहीं जाते, बैठे रहेंगे जब तक नबी चाहेंगे। तो फिर वो लोग हैं कि अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाते हैं। फ़इज़ा, फिर जब इस्तअज़ूनका, आप जब उनको इजाज़त दे देते हैं, लिबाज़िन शानिहिम, आपसे कोई जब इजाज़त मांगे ए नबी, लिबाज़िन कोई बाज़, शानिहिम इनमें से जिनको चाहे, फ़अज़न आप इजाज़त दे दें, लिमन शीता जिसको चाहें आप, मिनहुम इनमें से। और भी इजाज़त अल्लाह ने अपने नबी को दे दी कि आपसे अगर ये इजाज़त मांगे ए नबी, आपने इजाज़त अगर देनी है तो दे दे, नहीं देनी तो ना दे। जैसे ज़ुल्क़ुरनैन थे ना, जब ज़ुल्क़ुरनैन आगे आगे जाते थे तो एक जगह गए तो अल्लाह ने कहा ये बस्ती एक ऐसी है कि ए ज़ुल्क़ुरनैन, अगर ये आप पर ईमान लें ठीक है, अगर आप चाहें तो इनको अज़ाब दें, अगर आप चाहें तो इनको माफ़ कर दें, मैं हमने आप पे डाल दी बात। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो अल्लाह पर और उसके रसूल उस पर ईमान लाएगा, अल्लाह पर और उसके मुताबिक चलेगा, तो उसको तो हम खुश होंगे, और जो नहीं चलेगा उनको हम अज़ाब देंगे।